जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मराठा आरक्षण को लेकर पुणे मुंबई हाईवे जाम, 8 जिलों में प्रदर्शन जारी। जारंगे बोले आरक्षण पर कल तक फैसला हो वरना जल त्याग दूंगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। यह मराठा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। इनके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलन के नेता मनोज जांगरे ने आंदोलन देश भर में फैलने की चेतावनी दी है। जारंगे ने कहा कि सरकार कल ही स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण पर फैसला करे, नहीं तो कल बुधवार से जल त्याग दूंगा। राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भास्कर के सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। उधर प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। इन शहरों में आगजनी की घटनाएं भी हुई। बीड़ और माजलगांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई। आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड़ शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। बीड़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जालना शहर में पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। मराठा आंदोलन से जुड़े आज के बड़े अपडेट। आंदोलन के नेता मनोज जांगरे ने कहा कि आधा नहीं, पूरा आरक्षण लेंगे। कोई भी ताकत आ जाए, महाराष्ट्र के मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों, सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई में रहना चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज बहुत ही शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करता है। कौन भड़काने का काम कर रहा है, आगजनी कर रहा है, इस पर सरकार का ध्यान है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मनोज जारंगे पाटिल को लेटर लिखकर अनशन छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप जिस मांग के लिए अनशन कर रहे हैं, राजनेताओं को उससे कोई लेना देना है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार 11 बजे राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। फडणवीस ने कहा कि कल बीड़ जिले में जो घटना हुई है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ओबीसी नेताओं को धमकी देने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पुलिस 307 के तहत केस दर्ज कर रही है। हम मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर हैं। कुछ निर्णय कैबिनेट में हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष मजबूती से रखेंगे, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीड़ कलेक्टर दीपा मुधोल मुंडेन ने कहा कि सोमवार देर रात हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। सभी दुकानें और मार्केट बंद हैं। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि मराठा आरक्षण पर अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका है। आरक्षण पर रास्ता निकालिए, हम आपके साथ हैं। जरूरत पड़े तो संसद का विशेष अधिवेशन बुलाइए। अब मराठा आंदोलन को सिलसिलेवार समझिए। नंबर 1, आंदोलन क्यों हो रहा है? पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की उनके समुदाय को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को शिंदे सरकार 11,000 कुणबी सर्टिफिकेट दे सकती है। मुख्यमंत्री शिंदे ने सितंबर में घोषणा की कि कैबिनेट ने मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने का संकल्प लिया है। इसके लिए गठित पैनल ने 2 महीने का समय मांगा। शिंदे की समय सीमा 24 अक्टूबर को पूरी हो गई। जारंगे पाटिल ने 14 अक्टूबर को जालना जिले में एक विशाल रैली में कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरा अंतिम संस्कार जुलूस होगा या समुदाय की जीत का जश्न होगा। इसके बाद से ही प्रदर्शन शुरू हो गए। कुणबी समुदाय ही क्यों? कुणबी खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय है। इसे महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए इन्हें कुणबी जाति का दर्जा देकर ओबीसी में शामिल किया जाए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जांगरे का कहना है कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किस इलाके में आंदोलन हो रहा है? मराठा इलाके के 8 जिले छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड़, धाराशिव, उस्मानाबाद, लातूर, परभड़ी, हिंगोली और नंदेड़ है। इस बार जालना और बीड़ सेंटर है। अब तक कितना नुकसान हुआ? राज्य में 2 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे बीड़ जिले के माजलगांव से एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी
सोलंके के बंगले में घुसकर पथराव किया और आग लगा दी। उस समय विधायक परिवार और स्टाफ बंगले में ही थे। दोपहर बाद भीड़ में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया। प्रकाश सोलंके अजीत पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने भीड़ में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई। राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते 250 में से 30 डिपो बंद करने पड़े हैं। पथराव के बाद पुणे बीड़ बस सेवा बंद कर दी गई है। सोमवार रात को करीब 1000 लोग बीड़ डिपो में घुस गए और 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की। अब 121 साल पहले की बात, जब पड़ी मराठा आरक्षण की नींव। 26 जुलाई 1902 छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली हैं, उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को दिया जाए। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। मराठा समुदाय भी इसे ही अपनी मांग का आधार बताता है। 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। अगस्त से प्रदर्शन जारी है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए। दोस्तों, आज की न्यूज खत्म होती है। मिलते हैं एक और न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।